ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन हरियाली तीज का पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज और हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस साल ये व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत रखती हैं और भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, वह भी अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के मौके पर हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं हरी साड़ी और हरी कांच की चूड़ियां पहनती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने के साथ साथ हरियाली तीज की कथा जरूर सुननी चाहिए। बिना कथा सुने यह व्रत अधूरा माना जाता है, जिसके कारण विवाह में कई तरह की अड़चनें आती हैं। इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर जंगल की एक गुफा में बालू के शिवलिंग बनाकर शिवजी की तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त हुए। यह व्रत अत्यंत ही कठिन है। इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए रात में जागरण करके सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की शुभ अवसर पर इसकी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इसके साथ ही जानेंगे हरतालिका तीज पर क्या कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए या जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए, और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं जिनमें किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होने की अधिक संभावना रहती है। इसके साथ ही जान लेंगे इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा, क्योंकि राहु काल के दौरान कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इसके शुभ परिणाम नहीं होते हैं। तो वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखें। और आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं कि इस दिन हरतालिका तीज की कथा प्रत्येक सुहागिन महिलाएं और जो कन्याएं विवाह योग्य हैं उन्हें जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हरतालिका तीज पर क्या कार्य हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए। सनातन धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। काले रंग को नकारात्मक प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। जैसा कि सब जानते हैं, हरतालिका तीज पर व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, इसलिए इस दिन व्रती को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज पर पवित्र और शुद्ध मन से व्रत रखना चाहिए। इस दिन क्रोध, घृणा, वाद विवाद जैसी नकारात्मक चीजों से बचने की आवश्यकता है। इस दिन आप पति के साथ वाद विवाद या झगड़ा ना करें। ऐसी कोई बात ना करें जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सिंदूर सुहाग की निशानी है, तो इसलिए सभी सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए और अपनी मांग को सिंदूर से अच्छी तरह से सजाना चाहिए। इस दिन सिंदूर का अनादर बिल्कुल ना करें, उसे इधर उधर ना फेंकें, बल्कि सिंदूर को सिंदूरदानी में ही रखें। इस पवित्र दिन में अपने मन में किसी के लिए भी गलत धारणाएं बिल्कुल ना आने दें। अपनी सास और अपने से बड़ी महिलाओं को सम्मान दें, उनका अनादर ना करें। ऐसा करने से वह आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है और अपनी मन, अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र रखें। हरतालिका तीज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पूजा ना करने से माता रुष्ट हो सकती हैं। यदि आप हरतालिका तीज का व्रत धारण कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि व्रत को खोलते समय तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। इसमें प्याज और लहसुन आदि भी शामिल हैं। गर्भवती महिलाओं को हो सके तो व्रत नहीं धारण करना है, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हरियाली तीज के अवसर पर वो कौन कौन से 3 शुभ योग बन रहे हैं। तो इस साल हरियाली तीज के अवसर पर परिग योग, शिव योग और रवि योग बन रहा है। इस दिन रवि योग रात 8:30 से लेकर अगले दिन 8 अगस्त को सुबह 5:47 तक है। वहीं परिग योग प्रातः काल से लेकर सुबह 11:42 तक है। इसके बाद शिव योग लगेगा। शिव योग अगले दिन पारण तक रहेगा। वहीं राहु काल की अगर बात करें तो राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:06 से लेकर दोपहर 3:46 तक का।
इस बीच आप पूजा पाठ बिल्कुल न करें, क्योंकि यह पूजा पाठ के लिए शुभ समय नहीं माना जाता और इसे अशुभ माना जाता है। तो आइए अब हरतालिका तीज की कथा का बड़े ही ध्यान पूर्वक और श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद कराते हुए कहा कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की थी। यहाँ तक कि तुमने अन्न और जल के साथ साथ सर्दी, गर्मी और बरसात जैसी सभी ऋतुओं में बहुत कष्ट सहा है। तुम्हारी तपस्या देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी हुए थे। तब एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर आए और उन्होंने तुम्हारे पिताजी से कहा कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी आपकी पुत्री की तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए हैं और वह उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। तब नारद मुनि जी की बात सुनकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वह विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। यह सुनकर ही नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जब तुम्हारे पिताजी ने यह खबर तुम्हें सुनाई तो तुम काफ़ी दुखी हुई, क्योंकि तुम तो पति के रूप में मुझे स्वीकार कर चुकी थी। इसके बाद तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी एक सखी को बताई। तब तुम्हारी सखी ने एक घने जंगल में रहने का तुम्हें सुझाव दिया था। उसके बाद तुम बिना किसी को बताए वन में चली गई और जंगल में मुझे प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या करने लगी। जब तुम्हारे अचानक लुप्त हो जाने की बात तुम्हारे पिताजी को पता चली तो वे बेहद चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि यदि इसी बीच भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तब क्या होगा। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को आगे बताया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें खोजते खोजते धरती पाताल को एक कर दिया था, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली, क्योंकि तुम उस वक्त एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में पूरी तरह से लीन थी। तब मैंने तुम्हें तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया था। इसी बीच तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक जा पहुँचे और फिर तुमने उन्हें पूरी बात बता दी। तुमने बताया कि मैंने अपना जीवन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया था और आखिर वह तपस्या सफल हो गई। फिर तुमने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ घर तभी चलूँगी जब तक आप मेरा विवाह शिवजी से नहीं कराएंगे। फिर पर्वतराज तुम्हारी बात माने और उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया था। तो ये थी हरियाली तीज के विषय में जानकारी और उसकी कथा। आशा है यह कथा और यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस कथा को हरियाली तीज के शुभ अवसर पर अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो का समापन करती हूँ। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।